एक गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर वह घर घर से कपड़े इकट्ठा करके तालाब के किनारे धोने जाया करता था। उसके घोड़े में एक खास बात थी कि कई बार धोबी के बिना भी घोड़ा कपड़ों को घर घर पहुंचा आता था। गांव के सभी लोग घोड़े की वफादारी की मिसाल देते थे। आज तक घोड़े की वजह से एक भी कपड़ा इधर का उधर नहीं हुआ था। उसके घोड़े की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन गांव में राजा की बेटी आती है जिसका विवाह जल्द ही होने वाला था। इसीलिए धोबी को राजमहल बुलवाया जाता है और उसे महल के सारे कपड़े धोने का काम मिलता है। धोबी बहुत खुश होता है। चलो आज राजमहल के कपड़े धोऊंगा तो कुछ पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। धोबी अपने घोड़े के साथ महल में पहुंचता है और बड़ी सी पोटली बनाकर अपने घोड़े के ऊपर बांध देता है और हमेशा की तरह घोड़ा अकेले ही तालाब की ओर निकल जाता है। राजा धोबी को आदेश देते हैं कि राजकुमारी की शादी है, कपड़े समय से धोकर ले आना। धोबी जवाब देते हुए कहता है, जी महाराज। धोबी खुशी खुशी तालाब के किनारे पहुंचता है लेकिन वहां केवल उसका घोड़ा मौजूद होता है। लेकिन कपड़े की पोटली तालाब के आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है। धोबी परेशान हो जाता है और घोड़े के पास जाता है और इशारों में पोटली के बारे में पूछता है, लेकिन घोड़ा वहीं उचकने लगता है। धोबी को कुछ समझ नहीं आता कि घोड़ा क्या कहना चाहता है और उसने कपड़े की पोटली कहाँ गिरा दी। वह सोचता है कि राजा साहब तो मुझे जान से मार देंगे। धोबी भागते हुए अपने गांव पहुंचता है और गांव के हर घर में जाकर कपड़े की पोटली के बारे में पूछता है। उसे पूरा यकीन था कि घोड़े ने गलती से वह पोटली किसी के घर में दे दी होगी, लेकिन सारा गांव छानने के बाद भी कपड़ों की पोटली का कहीं पता नहीं चलता। धोबी सोचता है राजा को जाके सब सच बताना होगा, क्योंकि जितनी देर होगी राजा साहब उतना ही नाराज़ होंगे। अगर यह बात पता चलेगी तो उनके कपड़ों की पोटली मुझसे खो गई है। धोबी अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुंचता है और दरबार में जाकर राजा के सामने सारी बात बता देता है। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और वे आदेश देते हैं धोबी को गिरफ्तार कर लिया जाए और जब तक कपड़े की पोटली का पता नहीं चलता तब तक इसे कारागार में ही बंद रहने दिया जाए। धोबी राजा की बात सुनते ही जमीन पर लेट जाता है और हाथ जोड़कर राजा के सामने विनती करने लगता है, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कहीं से भी आपके कपड़ों की पोटली ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन राजा धोबी की एक बात भी नहीं सुनता और राजा के सैनिक उसे पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। घोड़ा यह सब देख रहा होता है और कुछ देर बाद घोड़ा वहां से निकल जाता है। धोबी की गिरफ्तारी की खबरें सारे गांव में फैल जाती है। सभी को पूरा यकीन हो जाता है कि धोबी अब जीवन भर कारागार में ही रहेगा। लेकिन लोगों को यह भी चिंता होती है कि उसके घोड़े का क्या होगा। तभी घोड़ा गांव में प्रवेश करता है और अपने घर, जहां वह धोबी के साथ रहता था, वहीं जाकर बैठ जाता है। घोड़े की आंखों में आंसू साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। घोड़ा अपने मालिक की गिरफ्तारी से बहुत दुखी था, लेकिन वह बेजुबान किसी से कुछ कह नहीं सकता था। तभी राजमहल में कपड़ों की चोरी से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां फीकी पड़ने लगती है। राजकुमारी गुस्से से अपने पिताजी से कहती है, आप बहुत लापरवाह हैं। पिताजी, ऐसे समय पर गलती की जिसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, क्योंकि उन कपड़ों में मेरे भी कुछ रेशमी वस्त्र थे जिसे मैंने परदेश से मंगाया था। आपको कपड़े ऐसे इंसान को नहीं देना चाहिए जो इतना लापरवाह था। राजकुमारी की बात से राजा और अधिक क्रोधित हो जाता है और आवेश में ही धोबी को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है और साथ में यह भी कहता है इसे गांव में सबके सामने फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि हर गलती करने वाले को पहले से ही उसकी सज़ा का एहसास हो। राजकुमारी के विवाह से ठीक 2 दिन पूर्व धोबी को फांसी देना तय किया जाता है और वह दिन आ जाता है। सारे गांव के लोग धोबी की बेहोशी पर दुखी हो रहे थे, क्योंकि सबको पता था गलती उसकी नहीं है, गलती उसके घोड़े की है, लेकिन सज़ा उसे मिल रही है।
क्योंकि घोड़े की जिम्मेदारी उसी धोबी की है और उसके किए गए कार्यों की सजा भी धोबी को ही मिलेगी। चारों तरफ भीड़ का हुजूम लगा होता है और गांव के बीचों बीच धोबी को फांसी के लिए लाया जाता है। धोबी की आंखों में आंसू और चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। वह बहुत दुखी था। राजा के सैनिक उसे जोर से खींचते हुए फांसी के फंदे के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाला जाता है। फांसी की सारी तैयारी होते ही इंतजार होता है राजा के आदेश का और सारे गांव के शोर शराबे के बीच राजा फांसी का आदेश देने ही वाले होते हैं कि अचानक धोबी का घोड़ा कपड़े की पोटली मुंह में दबाए हुए राजा के सामने पहुंच जाता है। राजा अपने कपड़ों की पोटली देख प्रसन्न हो जाता है और धोबी को फांसी के फंदे से हटाने का आदेश देता है। लेकिन सभी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर कपड़े कैसे मिले। तभी पीछे राजा के सैनिक आ रहे होते हैं और वह आते ही जल्दबाजी में बताते हैं कि हमारे राजमहल के द्वारपाल ने कपड़ों की पोटली की चोरी की थी। जब धोबी महल में कपड़े लेने आया था और उसके घोड़े पर कपड़े रखकर बाहर भेजे गए थे, तभी राजमहल के द्वार पर ही द्वारपाल ने कपड़े की पोटली गिरा दी थी और छुपाकर वहीं रखे हुए थे। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला तो राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत धोबी को ससम्मान राज्य का ईमानदार नागरिक घोषित किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि धोबी को स्वर्ण अशर्फियों के साथ कुछ आभूषण भी दिया जाए और साथ ही साथ उसके घोड़े के लिए कीमती हार दिया जाए। इस गांव के सभी लोग राजा के इस फैसले से उत्साहित हो जाते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। तभी धोबी अपने घोड़े को गले से लगाता है और उसके साथ अपने घर की ओर चल देता है।